हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी को रीड किया लाइफ स्पैन के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में। अब इस लेक्चर में हम रीड करने वाले हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में हम बात करें, हमने अलग से वीडियो लेक्चर डाल रखे हैं जिसमें मैंने आपको इस टॉपिक को पढ़ाया। अब हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में, इस मेथड मतलब तरीका, कौन सा तरीका है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल मतलब अकेला पेरेंट व्यक्ति, इज कैपेबल, उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, पावर होती है ऑफ रिप्रोड्यूसिंग की, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है एक नया बच्चा ऑफस्प्रिंग। ये देखो, आपको नीचे ईस्ट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये बडिंग टाइप का रिप्रोडक्शन है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई टाइप के रिप्रोडक्शन है, जिसमें टाइप ऑफ बडिंग रिप्रोडक्शन है। इसने अकेला, इंडिविजुअल अकेला ही है। इसने क्या किया, एक उभार जैसा, बड जैसा स्ट्रक्चर निकला इसके बॉडी से, साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और एक नया बड से नया इंडिविजुअल बन गया। तो कह रहा है एनसीईआरटी का कहना यही है कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पेरेंट मतलब अकेला व्यक्ति, अकेला पेरेंट, ये कैपेबल होता है, प्रोड्यूस कर सकता है एक नया ऑफस्प्रिंग बच्चा। एज रिजल्ट, जिसकी रिजल्ट में, परिणाम में हमें क्या मिलता है? एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया बच्चा। दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल, ये जो प्रोड्यूस हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ, ये नॉट ओनली आइडेंटिकल, केवल यह समान नहीं होगा। समान, इसके समान होने से मतलब यहाँ है मॉर्फोलॉजी से, मतलब उसकी जो बाहर से बॉडी देखने में होगी वह अपने पेरेंट के जस्ट समान ही नहीं, बल्कि वन अदर बट आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। वो बाहर से देखने में अपने पेरेंट के समान ही नहीं होगा, बल्कि वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होगा। अगर आप इंटरनल में जाओ, उसके डीएनए को टेस्ट कराओ तो डीएनए 100% मैच करेगा। यानी उसकी जो अंदर की फिजियोलॉजी है, बाहर की फिजियोलॉजी है, पेरेंट और जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग है, उसकी फिजियोलॉजी सेम होगी। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही इसकी मतलब एडवांटेज है, लाभ है। जो रिप्रोडक्शन में होता है, होने वाला जो पेरेंट होता है एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने बच्चे का। ये बच्चे और पेरेंट में जो पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये होने वाला ऑफस्प्रिंग है। ये दोनों आपस में कैसे होंगे? एग्जैक्ट, क्लोन वर्ड यूज करते हैं। क्लोन मतलब एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी होंगे। तो एनसीईआरटी वही कह रही है कि जो होने वाला बच्चा है वो अपने पेरेंट के समान ही नहीं होगा, बल्कि अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होने वाला है। तो उस, तो एज दीज ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ, लैक टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, वो जीन लेवल पे भी समान है और डिफरेंट या अलग भी हो सकता है, जिसके टर्म में यूज हुआ क्लोन is used to describe such morphologically and genetically similar individual। कह रहा है क्लोन वर्ड कभी यूज होता है वो जब व्यक्त होने वाला जो इंडिविजुअल है, वो मॉर्फोलॉजी उसकी और जो उसकी जेन लेवल पे, जो जेन लेवल की हम बात करें, एनाटॉमी, वो सभी पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के में समान होने वाले हैं। लेट अस सी, अब हम देखते हैं हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज among different group of organism। लेट अस सी, हम देखते हैं हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूज कितना ज़्यादा है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यूजेज, कौन ऑर्गेनिज्म है जो उसका यूज करते हैं, किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एमंग, इसके साथ साथ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरे ग्रुप के जो जीव हैं उनमें कैसी इसका, किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं, वो बताने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन,
ये कॉमन होता है, सेम होता है एमंग सिंगल सेल जीव। जितने भी सिंगल सेल जीव हैं उनमें आपको जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो देखने में कॉमन लगेगा। एंड इन प्लांट की बात करें, कुछ एनिमल्स हैं विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। उनकी बॉडी जो है वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इन प्रोटिस्टा और मोनेरा, प्रोटिस्टा की बात करें एंड मोनेरान्स की बात करें, प्रोटिस्टा आपको पता है प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं, मोनेरा सॉरी प्रोटिस्टा यूकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर मोनेरा जो होते हैं प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं। दोनों ही यूनिसेलुलर है, दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और दोनों में जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेम होगा। द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट जीव अथवा पेरेंट की बात करें, सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, तो इनकी जो सेल्स होती हैं डिवाइड करती हैं बाय माइटोसिस। आपने डिवीजन पढ़ रखा है, मियोसिस, माइटोसिस, सेल डिवीजन, एनसीईआरटी फर्स्ट मतलब 11th में। बाय माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस करते हैं इनटू टू, मतलब जो पेरेंट बॉडी होता है वो दो नए ऑर्गेनिज्म को देता है, गिव राइज टू न्यू, दो नए इंडिविजुअल। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। जो यूनिसेलुलर आप बात करेंगे, पेरेंट सेल है, यूनिसेलुलर पेरेंट सेल है, कैसा है यूनिसेलुलर सिंगल सेल है, इसने डिवाइड किया है, आप इसको माइटोसिस भी बोल सकते हो। एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसने दो सेल आइडेंटिकल सेल बनाए, डिप्लॉइड था, टूयन था, यहाँ पे डिप्लॉइड टूयन टूयन तो एनसीईआरटी कह रही है ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट होगा उसकी सेल डिवाइड होगी माइटोसिस से, माइटोसिस द्वारा टू गिव राइज टू नए, दो नए इंडिविजुअल को देगी, जन्म देगी। दस इस प्रकार इन दीज ऑर्गेनिज्म इस प्रकार जो ये जीव है, सेल डिवीजन इज इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो उनका सेल डिवीजन है वो अपने आप में, इटसेल्फ मतलब अपने आप में एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड मतलब तरीका है, रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो यूनिसेलुलर है वो एक सेल से दो सेल बना लेते हैं, वो लाइक माइटोसिस तो है, माइटोसिस कह सकते हो आप। उनका जो सेल डिवीजन है माइटोसिस है, ये इटसेल्फ में खुद में अपने आप में एक मोड है, तरीका है किसका, रिप्रोडक्शन का। मैंने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर, सिंगल मतलब एक सेल के जीव हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं बाय बाइनरी फिजन। अच्छा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तरीका बता देता है। जो एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन है वो कई प्रकार से होता है, आपको मैं थोड़ा बता दूं। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हम आपको दिखाना चाहेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप थोड़ा इसको भी देखिए। टाइप्स ऑफ एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक जनन के प्रकार, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में तीन हो गए हैं आपकी, कौन से, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स पैरामीशियम में होता है, लॉन्गिट्यूडनल किसमें होता है, यूग्लिना, इरेगुलर अमीबा, ठीक। बाइनरी फिजन बर्ड निकलते हैं ईस्ट हाइड्रा में। रिजनेशन, नया पार्ट प्लेनेरिया रिजनेट करके नया पार्ट रहता है बॉडी का। फ्रेगमेंटेशन, स्पेशल टाइप ऑफ कुछ रिप्रोडक्शन है जैसे स्पोरोपॉलेशन और इंसिस्टेशन, अमीबा इंसिस्टेशन भी करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक। रीड करते हैं हम आगे। तो बाइनरी फिजन जो सिंगल सेल, कुछ ऐसे सिंगल सेल जीव हैं जो बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन मतलब बोले तो बाई मतलब दो, मतलब अपने बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अमीबा होगा, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हुआ, ये अपनी बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। उसके जो तरीके हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और इरेगुलर। अमीबा आपका इरेगुलर करता है, मैंने आपको भी दिखा दिया। वेयर ए सेल, जहाँ पर एक जो सेल्स होती हैं, कोशिका होती हैं, डिवाइड करता है इंटू टू हाफ, मतलब दो भागों में। एंड ईच, जो प्रत्येक होगा, रैपिडली बहुत तेजी से ग्रो इनटू एडल्ट। एक बात आप ध्यान दीजिए,
जितने भी यूनिसेलुलर जीव हैं उनकी जो रिप्रोडक्शन होने का जो टाइम है, टाइम पीरियड है, बहुत कम होता है। बहुत जल्दी से रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत जल्दी से मेच्योर होते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखना। इवोल्यूशन तभी तो जो सिंगल सेल्ड होते हैं बैक्टीरिया वायरस, इनका इवोल्यूशन बहुत फास्ट होता है। रैपिड ग्रो करते हैं, अनएडल्ट बन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे एमीबा, पैरामीशियम। इवोल्यूशन ने नहीं दिया, आप इंडिविजुअल भी ऐड कर सकते हैं। इन ईस्ट, ईस्ट किसका मेंबर है? साइक्रोमेशियम सर्वेशी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। भाई साहब समझाई। द डिवीजन इज अनइक्वल, डिवीजन जो होने वाला है कैसा होगा? अनइक्वल होगा। ईस्ट में, ईस्ट एग्जांपल ईस्ट की बात कर रहा है, पहले जो डिवीजन होगा अनइक्वल होगा। अनइक्वल मतलब एक पार्ट में ज़्यादा हिस्सा होगा, एक पार्ट में कम हिस्सा होगा। आप थोड़ा फिगर देख लीजिए, आपको फिगर से ज़्यादा ये होगा ईस्ट, एक भाग ज़्यादा होगा, एक भाग कम, दूसरा भाग ज़्यादा। एक भाग में बॉडी का ज़्यादा फॉल्ट होगा, जिसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा, एक में थोड़ा कम। उसके बाद नया बना के नया मेच्योर करेगा और नया बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो जो ईस्ट में है उसमें डिवीजन इज अनइक्वल, डिवीजन होता है अनइक्वल होता है। एक पार्ट में ज़्यादा साइटोप्लाज्म हिस्सा होगा, दूसरे में कम होगा। एंड स्मॉल, और दूसरा कैसा होगा? स्मॉल होगा। स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस, जो स्मॉल बर्ड होगी वो उत्पन्न होगी, पहले बॉडी से उत्पन्न होगी। दैट रिमेन अटैच इनिशियली, जो स्टार्टिंग में वो बॉडी से अटैच जुड़ी हुई होती हैं, बॉडी से जुड़ी होती हैं, न्यूट्रिशन लेती हैं टू द पेरेंट सेल। किससे जुड़ी होंगी भाई साहब? जाहिर सी बात है वो अपने पेरेंट या जनक या माता पिता, पेरेंट्स जो होते हैं उनकी सेल से। इवेंचुअली एकाएक गेट सेपरेट, अलग हो जाएंगी, एंड मेच्योर होकर इनटू न्यू ईस्ट, मेच्योर होकर नए ईस्ट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, नए ईस्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, यहाँ सेल का फॉर्मेशन करेंगी अंडर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जितने भी जीव होते हैं कोशिश करते हैं जब वो रिप्रोडक्शन करें उनके लिए कंडीशन कैसी हो? फेवरेबल। लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दी अमीबा ने अनफेवरेबल कंडीशन में जीवित रहने के लिए एक नया तरीका निकाला। और नया तरीका क्या है? उसने विड्रॉ की अमीबा में सीडोपोडिया। आपको पता है अमीबा में सीडो मतलब झूठा, पैडिया मतलब पैर, झूठे पैर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है? विड्रॉ करता है इट्स सीडोपोडिया, अपने पैर को खींचकर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। सीडोपोडिया एंड सीक्रेट ए 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग ऑफ सिस्ट। अपने बॉडी के बाडों के चारों तरफ 3 लेयर का फॉर्मेशन करती है। तीनों लेयर को 3 लेयर हार्ड कवरिंग, ये बहुत हार्ड कवरिंग होती है। ये ब्रस्ट ब्रस्ट मतलब फटना, ये फटती नहीं है, जिसे सिस्ट कहा गया। अराउंड इटसेल्फ, अपने बॉडी के चारों तरफ इन्होंने 3 लेयर का फॉर्मेशन किया जो हार्ड कवरिंग थी, इससे सिस्ट, इन तीनों लेयर को सिस्ट बोला गया, जिसने अपने चारों तरफ जो तीनों लेयर बनी है। ये फिनोमेना, दिस फिनोमेना जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, टर्म्ड एज इंसिस्टेशन, इससे कहा गया, टर्म नाम दिया गया इंसिस्टेशन। वेन, जब फेवरेबल कंडीशन आ गया उसके लायक, अमीबा के लायक, जिसे फेवर मतलब जिसमें वो रह सके, ऐसा कंडीशन जैसे ही रिटर्न होता है, वापस आता है, तो इंसिस्टेड अमीबा, इंसिस्टेड मतलब खोल, एक प्रकार का खोल ही है। जो अमीबा जिसने अपने चारों तरफ 3 लेयर बना रखे हैं, जिन तीनों लेयर को सिस्ट बोला गया, थैलेनुमा स्ट्रक्चर, जो हार्ड कवरिंग थी। अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फ्यूजन, अमीबा क्या करती है? डिवाइड करती है बाय कैसे? मल्टीपल फ्यूजन, एंड प्रोड्यूस करती है मेनी माइन्यूट्स। अंदर ही अंदर जो अमीबा अंदर है उसने मल्टीप्लाई की, ढेर सारे अमीबा सेल्स का फॉर्मेशन किया, बहुत तेजी से फ्यूजन किया, एंड प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है मेनी माइन्यूट्स मतलब छोटे छोटे, माइन्यूट्स मतलब छोटे छोटे, मैंने बहुत सारे अमीबा को। और इसे जो अमीबा छोटे छोटे अमीबा प्रोड्यूस किए गए, इसे स्पोर्स भी कहा गया। स्यूडो मतलब झूठा, पोडिया मतलब पैर, स्पोर्स मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर। अब ये बताइए अमीबा उसमें होते सूडोपोडिया, उसने सीडोपोडिया क्या किया? अपने विड्रॉ किया था, खींचा था, तो उसी सीडोपोडिया की वजह से इसका नाम रख दिया गया सीडोपोडियोस्पोर। दिस सिस्ट वॉल ब्रस्ट आउट, जैसे फेवरेबल कंडीशन आया उसने अंदर मल्टीप्लाई की, उस सिस्ट जो उसकी लेयर थी वो ब्रस्ट हो गई, फट गई, बाहर निकल गई, एंड द स्पोर आर लिबरेटेड, और जो स्पोर्स थे वो बाहर निकल गए, लिबरेट मतलब बाहर निकलेंगे, इन द सराउंडिंग मीडियम, उनके चारों तरफ जो मीडियम्स थे उनमें बिखर गए, ग्रो किए, उन्होंने मेच्योर हुए, ग्रो किए अपने। अब
इनटू मेनी अमीबा, ग्रो करने के बाद ढेर सारे अमीबा में वो बट गए। ये जो पूरी प्रोसेसेस थी अमीबा की, जो अनफेवरेबल कंडीशन में जो उसने प्रोसेसेस किए, उन सारी प्रोसेसेस को क्या कहा गया? स्पोरुलेशन। स्पोर का फॉर्मेशन किया उसने, सीडोपोडियोस्पोर। मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई, अगर हम बात करें मेंबर ऑफ द किंगडम, जो किंगडम फंजाई के मेंबर हैं, वो कुछ सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी, वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसा रिप्रोडक्शन है वो? मोस्ट कॉमन जो उसमें हमको बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? दीज स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है जियोस्पोर। जियोस्पोर हमेशा याद रखना मोटाइल होता है, इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजा जिसमें भी पाया जाएगा वो स्ट्रक्चर हमेशा मोटाइल होगी। तो आप ध्यान रखना, फ्लैजेला जिसमें भी पाया जाएगा वो स्ट्रक्चर हमेशा मोटाइल होगी। तो यहाँ पर जो जियोस्पोर पाया जाता है उसमें फ्लैजेला होगा, मोटाइल होगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। दैट यूजुअली जो प्राय आर द माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। जियोस्पोर कैसा? माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको दिखाई देगा, मोटाइल होगा। अच्छा ये बताओ, जितनी है यूनिसेलुलर की बात करें, यूनिसेल्स आपको एक सेल दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तो वैसे ही हो गया। मोटाइल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जिस स्पोर जो होते हैं सब फ्लैजेला होते हैं, उस मोटाइल तो होंगे ही। जिनमें फ्लैजेला होगा हमेशा मोटाइल होगी, अगर फ्लैजेला है तो वो चीज मोटाइल होगा। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे भी कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसे? कोनिडिया, जो कि पेनिसिलियम में देखने को मिलता है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, आपको इसकी स्पीसीज याद होगी, पेनिसिलिन मिला था, एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक। बड हाइड्रा एनिमल है जिससे बड जैसा स्ट्रक्चर, आपको जैसे ईस्ट में ब्लड निकला था उसे हाइड्रा में ब्लड निकलते हैं। जेम्यूल स्पंज, आपको तो स्ट्रक्चर दिखा दें, एनसीईआरटी ने दे रखा है। ये आपको जो स्पोर दिखा रहे हैं इसमें फ्लैजेला है कि नहीं? यही फ्लैजेला है। और ये जो फ्लैजेला होते हैं कैसे, फ्लैजेला की वजह कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। ये कोनिडिया सॉरी क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है। कोनिडिया, इसमें ढेर सारे कोनिडिया दिख रहे हैं नहीं, ये बॉडी सेपरेट होंगी और नए बॉडी नए कोनिडिया का फॉर्मेशन करेंगी। ये आप कोनिडिया किसमें देखने को मिलते हैं? पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम में कोनिडिया अपने आप में टाइप अप किया था रिप्रोडक्शन। हाइड्रा की बात करें, उसने क्या निकाला? बट ये माउथ बट निकाल के, ये जो बट गिरेगा, बट पहले बॉडी से अटैच है, बाद में ये बॉडी से टूट के गिरेगा और नया बॉडी बना लेगा। जेम्यूल स्पंजेस में, स्पंज जिससे हो उसमें जेम्यूल, ये स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स बाद में सेपरेट होंगी और गिर कर नया जेम्यूल, नए स्पंज का फॉर्मेशन करेंगे। यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा 11th एनसीईआरटी। व्हाट डू यू थिंक, आपने क्या सोचा? आपने 11th यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ लिया है किसमें? मॉर्फोलॉजी में। आप जाओगे उठा के आपको अच्छे से दिखाई देगा। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? यस, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात आपने सही कहा, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यूनिपेरेंट इन्वॉल्वमेंट जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? तरीका है। व्हाई डू यू से, तुम क्यों कुछ कहते नहीं? क्या कहूँ, कुछ दिमाग में आता ही नहीं। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग, जो क्लोन्स होते हैं, क्लोन जस्ट एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट के। एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो क्लोन टर्म यूज हुआ है ये एज ए ऑफस्प्रिंग की जगह यूज हुआ है किसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कह रहे हैं तुम एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दो, क्योंकि एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाला बच्चा वो जस्ट एग्जैक्ट अपने पेरेंट की कॉपी होती है। while in animals and other simple organism, while जबकि हम बात करें एनिमल्स की और कुछ दूसरे सिंपल ऑर्गेनिज्म की, इन टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगियसली, इन्होंने जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन का यूज किया है वो अनएम्बिगियस मतलब स्पष्ट रूप से, साफ रूप से आपको दिखाई देगा। कुछ वाइल जब आप एनिमल्स या दूसरे सिंपल जीवों की बात करेंगे उसमें तो आपको एसेक्सुअल प्रोडक्शन आराम से दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। एम्बिगियस मतलब स्पष्ट
रूप से आप इसको लिख लीजिएगा। यकीन मानिए आप एनसीईआरटी जब भी रीड करोगे आपको बहुत मदद मिलेगी। हमेशा जो वर्ड्स आपको न पता हो, मैं जो वर्ड्स बताऊं आप उसे तुरंत नोट डाउन करिए, एनसीईआरटी तुरंत नोट करिए। आप जब भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। इन प्लांट्स की बात करें, द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट्स फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये जो फ्रिक्वेंटली यूज मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अच्छा खासा यूज किया जाता है, बात सही है। इन प्लांट्स की बात करें, द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज, कुछ प्लांट्स की बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन जो किया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नाम रखा। ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बिल्कुल परेशान ना हो। सच कुछ ऐसे हैं उनका नाम है रनर, दो घास, जो दो घास होती हैं वो रन करती हैं, मतलब प्लेंट उनका ग्रोथ होता है, उनकी जो ओल्ड से जो दो घास होती हैं वो रोटेट करती जाती हैं, नई प्लांट्स जो होती हैं वो आगे की तरफ फैलती रहती हैं, यहाँ तक नई नीचे मतलब नई कंडीशन में नए इन्वायरमेंट में पहुंच जाती हैं। और जो पुराना प्लांट होता है वो डेड कर जाता है। राइजोम आपको जिंजर में देखने को मिलेगा, बनाना मिलेगा देखने में, शकर मिंट में देखने को मिलेगा, ट्यूबर पोटैटो ऑफसेट पिस्टिया कार्निया बल्ब ओनियन गार्लिक इन सब में आपको देखने को मिलेगा। आप इसके एग्जाम्पल्स जरूर याद रखना, आपको मैं एग्जाम्पल्स भी दिखा देता हूँ। अब एग्जाम्पल की बात करें, रनर ग्रास में देखने को मिलेंगे, राइजोम जिंजर और बनाना में, ट्यूबर पोटैटो शकर मिंट एंड कॉन्सेंथनम, मिंट को पुदीना भी कहते हैं, ऑफसेट पिस्टिया कार्निया, बल्ब ओनियन गार्लिक, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर आपको ओनियन मतलब प्याज, गार्लिक मतलब लहसुन में, आई जैसा स्ट्रक्चर, बड जैसा स्ट्रक्चर आपको पोटैटो में देखने को मिलेगा, बल्बिल ये तो एनसीईआरटी में आपको लिखा ही है, इसकी फिगर्स भी बनी हुई है तीनों की। कॉर्न जमीकंद, सॉरी जनीकंद है जमीकंद है, जमीकंद कोलोकेशिया ग्लैडियोसा भी होता है, ग्लैडियोसा। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं किसके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, किसके लिए, प्लांट्स के लिए हैं। These structures are called wave propagation, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं राइजोम सकस ट्यूबर ऑफसेट बल्ब ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऑब्वियसली अगर वास्तव में बात करें, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर्स आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखे, कौन सी स्ट्रक्चर, तो वही सकल ट्यूबर ऑफसेट ये सारे स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, इनमें आपको नहीं लगता, क्या आपको लगता है इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, नहीं, इसमें जितने भी स्ट्रक्चर आपने देखे सिर्फ इसमें एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो ये कैसे टाइप की रिप्रोडक्शन हुई, ये सेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन हुए। द प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एसेक्सुअल, ये सारे प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हैं। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे जीव हैं, इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, उनकी जो बॉडी होती है वो अलग भागों में क्या होती है, टूट जाती है। ईच फ्रेगमेंट, जो प्रत्येक भाग होता है वो टूटता है, टूटकर बॉडी से अलग होकर गिर जाता है और नई बॉडी का फॉर्मेशन, नए जीव का फॉर्मेशन करती है, वो जस्ट एग्जैक्ट अपने पेरेंट की कॉपी होगी। फ्रेगमेंट टूटेगा, ग्रो कर गया एंड एन एडल्ट कैफल, एडल्ट में मतलब रिप्रोडक्टिव एज में आ जाएगा, कैपेबल होगा, उसके अंदर खुद से कैपेसिटी आ जाएगी, वो प्रोड्यूस कर सकेगा एक नया ऑफस्प्रिंग, वो नया बच्चा पैदा कर सकेगा। एग्जाम्पल की बात करें हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग भी देखने को मिलता है। दिस इज आल्सो ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी एक मोड मतलब तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसे हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। अब जो हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं ये है हिस्ट्री ऑफ वाटर हैसियंथ। वाटर हैसियंथ का नाम आपने सुना होगा, इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका आइकॉर्निया है, वाटर हैसियंथ तो है ही है। इसकी हिस्ट्री क्या थी मैं आपको थोड़ा बता दूं, बंगाल में इसे लाया गया था वो दूसरे देशों से, इसकी जो लीव्स थी, पत्तियां थी और जो फ्लावर थे बहुत सुंदर थे, इसीलिए इसको बंगाल में लाया गया था। लेकिन जब और दूसरी बात ये स्टैग्नेंट मतलब ठहरे हुए पानी में ही ग्रो करते हैं, तो जितने भी तालाब थे उनमें उनको लगाया गया और ये देखा गया कुछ ही दिन में, बहुत ही कम समय में वो इतनी तेज रिप्रोडक्शन की है, वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन की है और पूरी तालाब में फैल गए। चलो अच्छी बात है तालाब में फैल गए,
इसमें हमें क्या बुरा, इसमें कोई तो हानि हमें नहीं, हानि तो अब हुई। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो? क्या आपको ये पता है कि जैसे पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, इस डहेलिया या प्लांट्स उगाए जाते हैं? यस आई नो। गाँव में आप जाके देखो, वहाँ पर ढेर सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स? आपने ये भी देखा होगा जो स्मॉल छोटे प्लांट्स होते हैं, इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होती हैं बर्ड्स निकलती हैं, जैसे कि पोटैटो की बात करें, ट्यूबर, ट्यूबर का एग्जांपल क्या है? पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है? बर्ड्स निकलती हैं। कैसे? आई जैसी स्ट्रक्चर होता है, उसे जिससे बोलते हैं आँखा। हम्म, बर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है। वही दूसरी बात है फ्रॉम राइजोम्स, राइजोम्स में बनाना, राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर। व्हेन यू केयरफुली, जब आप सावधानी से ट्राई टू डिटरमाइन या जानने की कोशिश करोगे जिस साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांट, ये जो नए प्लांट्स की ओरिजिन हो रही है, आपने ट्यूबर में बर्ड्स का स्ट्रक्चर दिया, ट्यूबर मतलब पोटैटो में जी। और अब आप देखोगे ब्रायोफिल्म में भी आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। न्यू प्लांटलेट्स, प्लांट्स ऊपर जो प्लांट है स्टेम्स के ऊपर नई जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दी इन द प्लांट लिस्टेड अब, जो जिसके बारे में आपको ऊपर बताया गया है ट्यूबर के बारे में, यू विल नोटिस दैट, आप ध्यान देंगे, द इनवेरिएबली, इनमें चेंज होगा। इनवेरिएबल मतलब चेंज नहीं होना, इसमें चेंज नहीं होगा। एंड राइज फ्रॉम नोड्स, ये इनमें कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ, ये भी नोड से ही निकल रही हैं। जो ब्रांचेस निकलती हैं ये नोड से ही निकलती हैं। प्रेजेंट एट द मॉडिफाइड स्टेप, लेकिन ये क्या है, इन्होंने इसमें क्या हुआ, स्टेप का इन्होंने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया। और ये निकल जो स्ट्रक्चर निकला, ये प्लांट लेगा निकला तो नोड से ही है। When the node come to contact with the damp soil, जब ये नोड से कांटेक्ट में आती हैं, डैम्प मतलब नमदार सॉइल में तथा वाटर में, they प्रोड्यूस करती हैं, ये उत्पन्न करती हैं रूट्स एंड न्यू प्लांट, रूट्स का फॉर्मेशन करती हैं जिससे नए प्लांट बन जाते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार आप एग्जांपल देखोगे, एडवेंटेटियस बर्ड, जो एडवेंटेटियस बर्ड निकलती हैं, राइज फ्रॉम द, निकलती है कहाँ से, नोचेज उभार जैसा स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ लीफ, जो ब्रायोफिल्लम की जो लीफ होती है, ब्रायोफिल्लम मतलब अजूबा की जो लीव्स होती हैं, उसकी जो मार्जिन होती है, मार्जिन मतलब जो लीव्स का साइड का किनारा होता है, वहां से जो जैसे वो उसकी पत्तियां संपर्क किसकी आती हैं, डैम सॉइल की, तो पत्तियों से जो उसकी मार्जिन होती हैं जड़ से निकलती है और वही नई प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको एग्जाम्पल में ब्रायोफिल्म्स में दिखाया गया है। ये देखो लिप्स है, ये इसकी मार्जिन है, ये मार्जिन है नहीं, ये इसकी मार्जिन है। तो ये जैसे डैम सॉइल के सैंपल में आता है, ये रूट्स निकली, रूट से नया प्लांट, रूट से नया प्लांट, ये एक्चुअली में क्या है, एडवांटेजेस बर्ड्स। ब्रायोफिल्म की बात कर रहा है, दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड, इसकी जो एबिलिटी थी कैसी, जो नई प्लांटलेट्स निकल रही हैं, इसका एक्सप्लॉइट किया गया मतलब यूज किया गया बाय गार्डनर्स, जो माली होते हैं, एंड फार्मर, किसानों ने इसका यूज करके इन प्लांट्स को इसको ग्रो कराया। कमर्शियल प्रोपोगेट्स सच प्लांट, ऐसे प्लांट को कमर्शियल मतलब घरेलू उद्योग में यूज किया, मतलब उसको कृषि पालन में यूज किया। इट इज इंटरेस्टिंग, यह बहुत आनंदमयी है, टू नोट द asexual reproduction is the common method of the reproduction in organism. इंटरेस्टेड, यह बहुत मतलब आनंदमयी है दैट की सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, इस सेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन होता है, इज द कॉमन मेथड है, यह एक कॉमन मेथड है ऑफ रिप्रोडक्शन का इन द ऑर्गेनिज्म, जो जीव होते हैं दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जीव जो तुलना में कॉम्प्लेक्स जीव की तुलना में, कॉम्प्लेक्स जो जीव है उनकी तुलना में ये कैसे होते हैं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें अधिकतर हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, like algae, fungi, and they and that they shift to sexual method of reproduction। वहीं हम बात करें एल्गी, फंजाई एंड एनिमल्स की, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, वो शिफ्ट होते हैं, वो जाते हैं किधर, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करना ज़्यादा वो फेवर करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो प्रोजेनी इन्वॉल्व होती हैं, गैमेट का फ्यूजन होता है, नए रिकॉम्बिनेशंस होते हैं,
वेरिएशन देखने को मिलते हैं। वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है, मतलब अगर इन्वायरमेंटल चेंज हुआ तो आसानी से अपने आप को चेंज कर लेंगे, उसमें ढाल लेंगे और ये जीवित रहेंगे। बल्कि ऐसे जीव जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसमें सक्षम नहीं होंगे और उनकी स्थिति समाप्त हो जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन मतलब जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आया, उस अवस्था में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेटर होगा। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दिस ऑर्गेनिज्म। आप फाइंड आउट करें मतलब ये खोजें कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सक्षम होता है इन ऑर्गेनिज्म में, जो मतलब एल्गी, फंजाई, एनिमल्स, जो हायर प्लांट्स हैं उनमें कैसे ये अ, जीवों को सरवाइव करने में मदद कर रही है। अनफेवरेबल कंडीशन में भी, अनफेवरेबल कंडीशन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे जीवों को, इन जीवों, कौन से जीव जो मल्टी मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले जीवों में मदद कर रही है। भाई क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर द सच कंडीशन। कैसी कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ज्यादा फेवर क्यों होता है। ये सेक्सुअल, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plants। जो higher plants होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, लेकिन जनरली जो एज वेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्लांट में पाया जाएगा। एनिमल्स, मैक्सिमम एनिमल्स ये दिखाते हैं। हायर प्लांट्स की बात कर, हायर प्लांट्स जहां भी आ जाए मतलब एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। हायर प्लांट्स जहां भी आ जाए मतलब एंजियोस्पर्म की प्लांट की बात कर रहा है, ध्यान रखना हमेशा। और फ्लावरिंग प्लांट आ जाए तो भी एंजियोस्पर्म की बात किया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में, मजाक कर रहा हूँ, दूसरे हाथ में नहीं, मतलब दूसरे तरीका, इस कहने का मतलब है दूसरे तरीके से बात करें, ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इस प्रेजेंट ऑन द मोस्ट ऑफ द एनिमल, जो मैक्सिमम एनिमल्स हैं उनमें हमको क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ जीवों में। ठीक है हमारे स्टूडेंट्स, हमने एनसीईआरटी को इस प्रकार इस एनसीईआरटी की रीडिंग कराकर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म कराया। और जो हमारा नेक्स्ट रीडिंग का लेक्चर होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देख रहे हैं इस लेक्चर को, इस मतलब टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।